नमस्कार, वेलकम टू द न्यू इंडिया नव भारत निर्माण के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है एंड वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे की लेक्चर सीरीज में हम आपका फिर से स्वागत करते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं सर्विस सेक्टर। और यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे में सर्विस सेक्टर लिखने की बजाय उन्होंने लिख दिया है उभरता हुआ सेवा क्षेत्र। वैसे आपको पता है जब भी हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो उसे 3 भागों में बांट देते हैं नॉर्मली। प्राइमरी सेक्टर जिसमें हम कृषि और कृषि से रिलेटेड एक्टिविटीज़ के बारे में बात करते हैं। तो अपना लेक्चर नंबर 2 था वो कृषि से रिलेटेड ही था। इवन एक लेक्चर नंबर 3 जो था ग्रामीण विकास वाला, वो भी क्योंकि कृषि से संबंधित विकास वहाँ गाँव में क्षेत्र में होते हैं, तो वो लेक्चर नंबर 3 भी अपने आप में पार्ट 1 यानी प्राइमरी सेक्टर से शामिल हो जाता है। उसके बाद में आते हैं अपना सेकेंडरी सेक्टर जिसमें हम उद्योग धंधों के बारे में बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, उत्पादन के बारे में बात करते हैं। तो द्वितीय क्षेत्र जो होता है उसके अंतर्गत हमने लेक्चर नंबर 4 में उद्योगों के बारे में बात करी थी और लेक्चर नंबर 5 में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करी थी। एंड सेम जब आगे हम आते हैं तो लेक्चर नंबर 6 में उन्होंने सेवा क्षेत्र के बारे में बात करी है और लेक्चर नंबर 7 में अपना इकोनॉमिक सर्वे बात करता है शहरीकरण के बारे में, क्योंकि सेवा क्षेत्र और शहरीकरण मोस्टली रिलेटेड हैं। तो यहाँ देखे जा सकते हैं कृषि से रिलेटेड गांव था, सेवा क्षेत्र से रिलेटेड शहर है, शहर इंफ्रास्ट्रक्चर से और उद्योगों से रिलेटेड भी है, लेकिन 7 नंबर चैप्टर में उन्होंने डाला है तो सेवा क्षेत्र के निकट करके डाला हुआ है। चैप्टर नंबर 8 और 9 जो सरकारी योजना है बहुत सारी उनके बारे में बात करता है। मोस्टली सरकारी योजनाएं हम अलग अलग चैप्टर्स में देख चुके हैं तो 8 और 9 देखने की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी फ्लैगशिप स्कीम्स को हम चैप्टर नंबर 8 और 9 के रूप में रख देंगे। चैप्टर नंबर 10 बात करता है राज्य के वित्त के स्रोत क्या हैं, तो हम एक छोटा सा टॉपिक के रूप में उसे ले लेंगे, जस्ट 2 पेज का होगा, वो भी कंप्लीट कर लेंगे। और चैप्टर नंबर 11 जो होता है अपना सतत विकास, जो अपना यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो गोल डिसाइड किए जाते हैं उनके रिगार्डिंग है इंक्लूसिव ग्रोथ, तो वो भी हम यहाँ कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारी इकोनॉमिक सर्वे जो है वो कंप्लीट होने वाला है नेक्स्ट वेरी सुन। सो वी आर टॉकिंग अबाउट दी सेवा क्षेत्र। अब सेवा क्षेत्र में आपको समझ में आ चुका है, पहले भी बता चुका हूँ, ऐसी सेवाएं जो हम करते तो हैं लेकिन दिखती नहीं है। लाइक हम पढ़ा रहे हैं तो मैं आपके लिए नॉलेज ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, डॉक्टर आपको देख रहा है तो वो देखने के लिए अपनी नॉलेज का यूज करते हुए अपनी दवाइयाँ दे रहा है, ठीक है, लेकिन नया उत्पाद नहीं बन रहा है। सेवा क्षेत्र आप कॉल कर रहे हैं तो वो सर्विस सेक्टर में, आप बैंकिंग का यूज कर रहे हैं तो सर्विस सेक्टर में आ रहा है, आईटी का, साइंस का, ये सब आप यूज कर रहे हैं, बैंकिंग का, सेवा क्षेत्र, तो ये सब जो होता है वो किस में आता है, सेवा क्षेत्र में आता है। पर्यटन भी सेवा क्षेत्र में आ जाएगा, होटल टूरिज्म, ये सब जो आ जाएगा सेवा क्षेत्र में आ जाएगा। तो इकोनॉमिक सर्वे ने जो बात की है वही चीज़ें हम यहाँ यूज कर लेते हैं। सेवा क्षेत्र क्या है, जस्ट आपको समझा दिया। सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र है जो हम नए उत्पाद का निर्माण नहीं करते हैं, उसमें नॉलेज का ट्रांसफ़र करते हैं या कुछ इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफ़र किया जाता है मोस्टली, या पर्यटन से रिलेटेड हो या बैंकिंग से रिलेटेड हो, वो जो है वो सेवा क्षेत्र में आते हैं। उसके बाद में पर्यटन से रिलेटेड कुछ बातें, कुछ बैंकिंग से रिलेटेड इकोनॉमिक सर्वे में उन्होंने बोली हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आईटी एंड आईटीईएस, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड आईटीईएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। छोटा सा देवस्थान विभाग के बारे में बात करनी है, विज्ञान प्रौद्योगिकी के बारे में बात करनी है, स्टैंड अप इंडिया एंड राज फाउंडेशन, अटल पेंशन योजना, ये 4 योजनाएं ओरिजिनली हमें फोकस किस पे करना है, एक तो इस पे करना है और कुछ योजनाएं उन पे फोकस करना है। बाकी इससे प्री में सवाल बनेगा, यहाँ जो ऊपर जो दिया हुआ है इकोनॉमिक सर्वे में उससे प्री में सवाल बनेगा। सेवा क्षेत्र का कंप्लीट योगदान जो है वो राजस्थान की जीडीपी में 45% है और 2011-12 की जो स्थिर मूल्यों की वो है उस पर 11% की वृद्धि हुई है पिछले साल। ओके, क्योंकि कोविड के बाद में एकदम से दोबारा से रीजनरेट हुआ है, रीग्रोथ हुई है, तो स्पीड थोड़ी तेज ही दिखेगी। तो हमने पिछले साल जो है वो 11.89% की ग्रोथ जो है वो रिसीव करी है सेवा क्षेत्र में और टोटल जीडीपी का 45.10% है। ओके, अब सेवा क्षेत्र में व्यापार, होटल, परिवहन, संचार, प्रसारण एवं संबंधित सेवाएं आती हैं, तो इनका हिस्सा है 17.56 का। उसके बाद में वित्तीय या फाइनेंस से रिलेटेड पेशेवर सेवाएं, इनका हिस्सा है 14% का। लोक प्रशासन, रक्षा एवं अन्य सेवाएं, इनका हिस्सा 13.37 का। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि इस सेवा क्षेत्र के 45% में से सबसे अधिक हिस्सा किसका है, तो व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण का। व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और अपना प्रसारण का 17 पॉइंट वाला हिस्सा है। ग्रोथ ये थोड़ा सा याद करना चाहे तो कर लीजिएगा, बट ये थोड़ा सा याद रख लेना, सबसे ज़्यादा 45% में, पहला तो ये याद होना चाहिए सेवा क्षेत्र का 45% योगदान है। ओके, उसके बाद में इन्होंने यहाँ पे बोला है राजस्थान जन आधार प्राधिकरण को एक फ्लैगशिप स्कीम के रूप में राजस्थान सरकार के द्वारा जो जन आधार कार्ड बनाया गया है उसके लिए यहाँ पे बात करी गई है। तो जन आधार का प्राधिकरण है, उसको
हमारी राजस्थान सरकार के द्वारा एक कार्ड बनाया गया था, जन आधार कार्ड। ऐसे पहले वसुंधरा सरकार के टाइम पे भामाशाह कार्ड था, उसका एक तरीके से नाम बदल के जन आधार कर दिया गया था, जन आधार कार्ड कर दिया गया था। तो राजस्थान सरकार ने उस आधार कार्ड को, जन आधार कार्ड को बनवाने के लिए, राजस्थान सरकार की योजनाओं को सुलभ बनाने के लिए जन आधार प्राधिकरण बनाया। और उस प्राधिकरण को भारत सरकार का जो ओरिजिनल आधार कार्ड है, जन आधार अलग है और ओरिजिनल आधार अलग है। जो केंद्र सरकार बनाती है वो आधार है, जिसे भारत सरकार की UIDAI इस संस्था के द्वारा जो है वो बनाया जाता है। तो राजस्थान जन आधार प्राधिकरण को इसको भारत सरकार की UID के द्वारा जन आधार कार्ड को परिवार एवं उसके सदस्यों के पते एवं संबंध दस्तावेज के रूप में मान्यता दे दी गई है। जैसे राशन कार्ड होता है तो एड्रेस के रूप में मान्यता इसे दे दी गई है, यहाँ इन्होंने इंपॉर्टेंटली बोला। उसके अलावा यहाँ पे साख जमा अनुपात का रेशियो बताया है, भारत में 70% है, राजस्थान में 75% है। ई मित्र एट होम सर्विस का जो है वो जयपुर और जोधपुर में उद्घाटन किया गया है। राजस्थान में एस्ट्रोनाइट्स स्काई टूरिज्म का प्रारंभ किया गया है जयपुर अलवर में। ओके, तो ये तो ओवरव्यू में उन्होंने बोले हुए हैं, बाकी यहाँ से आप शुरू कर लीजिए। ये चीज़ हम बार बार पढ़ रहे हैं, बार बार रिवाइज करा रहे हैं। स्टेट GDP जो है वो हमारे राजस्थान की वो स्थिर कीमतों पे है 7.33 लाख करोड़ और प्रचलित कीमतों पे है 11.96 लाख करोड़। तो हमें ये वाला डाटा होना चाहिए। इसमें वृद्धि हुई है 18% की पिछली साल की तुलना में। और इसके हिस्सा कौन से हैं? 30, 24 और 45, ये रटे होने चाहिए। 30, 24 और 45। 30 प्राइमरी सेक्टर, 24 अपना सेकेंडरी सेक्टर और 45 जो अब ये लेक्चर चल रहा है ये वाला सेक्टर। ओके, तो ये वाला हिस्सा आपको पूरा का पूरा रटा होना चाहिए हर कंडीशन में। बाकी मैं पूरा रिवाइज करा देता हूँ। प्रचलित कीमतों पे जो राजस्थान की स्टेट GDP है वो 11.96 लाख करोड़ है। ऑल इंडिया की GDP का 5.55% है, जिसमें पिछले साल की तुलना में 18% का ग्रोथ हुआ है। 30% प्राइवेट सेक्टर एंड 24% सेकेंडरी सेक्टर और 45% टर्सरी सेक्टर का है। पर कैपिटा इनकम 1.35 लाख है, पिछले साल की तुलना में 16% की वृद्धि हुई है इसमें। ओके, शुद्ध राज्य सकल घरेलू उत्पाद 10.78 लाख है, जिसमें पिछले साल की तुलना में 18% की वृद्धि हुई है। ये वाला चैप्टर नंबर 1 से मैं आपको बताता आ रहा हूँ। ओके, अब हम बात करते हैं सेवा क्षेत्र के सबसे बड़े सेक्टर के रूप में पर्यटन के बारे में। पर्यटन की बात इतनी सी है, जो इकोनॉमिक सर्वे में लिखा हुआ है वही इंपॉर्टेंटली आप याद रखना। पर्यटन के लिए कोविड के कारण हमारे पूरे भारत में या पूरे विश्व में पर्यटन ठप हो चुका था। उसके बाद में धीरे धीरे यहाँ पे वृद्धि होने लगी है। 2021 में बड़ी मात्रा में जो है वो पर्यटक भारत में राजस्थान में आए हैं और राजस्थान में 2021 में 220 लाख करोड़, 220 लाख यानी 2.20 करोड़ ऐसे बोल सकते हैं। 220 लाख को 2.20 करोड़, 2 करोड़ 20 लाख भी बोल सकते हैं। इतने पर्यटक 2021 में हमारे राजस्थान में आए। उनमें से अधिकतर लोग जो थे 219.89 लाख, 219.89 लाख जो थे वो देसी पर्यटक थे और 0.35 लाख जो थे वो थे अपने विदेशी पर्यटक, यानी 35,000 विदेशी पर्यटक आए थे और अधिकतर जो थे वो अपने देशी पर्यटक थे। ओके, उसके बाद में राजस्थान की राज्य पर्यटन नीति 2020 में 9 सितंबर 2020 को लागू की गई थी। तो ये नई नीति है, एग्जाम में प्री में पूछा जा सकता है। राजस्थान सरकार की टूरिज्म की वेबसाइट है www.tourismrajasthan.gov.in। 3 पर्यटक पुलिस स्टेशन खोले गए राजस्थान में। पहला जयपुर में खोला गया था, दूसरा जो है वो उदयपुर में और तीसरा जो है वो जोधपुर में खोला गया था। जोधपुर वाला जो नवीनतम है 24 अक्टूबर 2020 को खोला गया था। 16 अक्टूबर 2021 को राजस्थान होम स्टे पेइंग गेस्ट योजना 2021 में शुरू की गई थी सरकार के द्वारा। उसके अलावा राजस्थान सरकार के द्वारा टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटकों की यात्रा सहज बनाने और यात्रा यादगार बनाने के लिए एक एप्लीकेशन खोला गया, राजस्थान टूरिज्म मोबाइल एप्लीकेशन। शुरुआत कब हुई? 27 सितंबर 2011 को। मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना, ये भी 27 सितंबर 2021 को शुरू किया गया। इसमें उद्यमियों को 25 लाख तक के ऋण दिया जाते हैं और ब्याज पर 8 से 9% तक का अनुदान सब्सिडी दी जाती है उसकी ब्याज पर। ठीक है, मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना, क्योंकि कोविड के कारण पर्यटन उद्योग जो है वो ठप हो चुका था, तो उसे दोबारा से रिवाइव करने के लिए, दोबारा से बर्थ करने के लिए जो है वो मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना, जिसमें 25 लाख तक का ऋण दिया जाता है, लोन दिया जाता है और उसकी जो ब्याज होती है उस पर 8 से 9% तक का जो है वो सब्सिडी दी गई। तो पर्यटन से रिलेटेड इतना याद रखना। 220 लाख पर्यटक आए, जिनमें से मोस्टली जो थे देसी थे, विदेशी 0.35 लाख ही थे ओनली।
राजस्थान पर्यटन नीति 9 सितंबर 2020 को लागू की गई थी। 3 पर्यटक पुलिस स्टेशन है जयपुर, उदयपुर और जोधपुर में। उसके अलावा होम पेइंग गेस्ट योजना जो शुरू की गई 16 अक्टूबर 2021 से शुरू की गई है। उसके अलावा राजस्थान टूरिज्म मोबाइल ऐप जो है वो 27 सितंबर 2021 को शुरू किया गया। मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग भी ये 27 सितंबर 2021 से शुरू किया गया है। स्टैंड अप इंडिया, ये स्कीम हम पहले भी देख चुके हैं। SC ST और महिला उद्यमी को प्रोत्साहन करने के लिए 10 लाख से 1 करोड़ तक की ऋण की सुविधा दी जाती है, जो 7 साल में आपको जो है वो चुकानी होती है, और ये मोस्टली जो है वो गैर कृषि क्षेत्र के लिए दी जाती है, स्टैंड अप इंडिया करके। और इसके लिए नोडल एजेंसी के रूप में सिडबी बैंक को जो है वो नामित किया गया था, और इसकी वेबसाइट है। आपको अगर स्टैंड अप इंडिया के तहत में कुछ लोन लेना है तो standupmitra.in करके वेबसाइट है इसकी। अब बात करते हैं बैंकिंग क्षेत्र के रिगार्डिंग। बैंक क्षेत्र के रिगार्डिंग डाटा दिया गया है हमारे इकोनॉमिक सर्वे में। उन्होंने बोला है कि राजस्थान में नॉर्मली करीब 10,576 व्यक्तियों पर एक बैंक है, ये डाटा उन्होंने बोला है। और उन्होंने बोला है कि पूरे एक 44 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में सिर्फ एक बैंक है। ओके, ये डाटा प्री एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके अलावा अभी नए अपडेटेड में 85,000 ई मित्र कियोस्क डिजिटल पेमेंट सिस्टम या ई मित्र बोल सकते दीजिए, तो ये स्थापित किए गए हैं। ई मित्र का काम आप सब जानते हैं, आप फॉर्म भरवाने जाते हैं, सिर्फ फॉर्म भरवाना काम नहीं है, ई मित्र के 50 काम होते हैं। ठीक है, 50 काम होते हैं। जितनी भी सिटीजन्स के लिए एप्लीकेशंस बने हुए हैं, सिटीजन्स यूज करने वाले, वो सब ई मित्र के थ्रू ही होते हैं। ओके, 100% डिजिटाइजेशन वाले जो जिले हैं बैंकिंग के क्षेत्र में, वो करौली सबसे पहले हुआ था, उसके बाद में अजमेर और उसके बाद में धौलपुर। तो पहले नंबर पे सबसे पहले 100% डिजिटाइजेशन वाला जिला कौन सा हुआ बैंकिंग सेक्टर में, तो वो करौली हुआ था। उसके अलावा व्यावसायिक संवाददाता यानी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, ये करीब 23,571 है हमारे राजस्थान में। और ये क्या काम करते हैं? ये वित्तीय समावेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है, फाइनेंशियल इंक्लूजन वाला, तो समाज के जो ज़रूरतमंद हैं और वंचित समूह हैं उनको सस्ती ऋण दर पे उपलब्ध कराने के करते हैं, एंड उनके लिए बैंकिंग सुविधाएं भी उपलब्ध करवाते हैं। उनको पास में जाके वो ATM सुविधाएं भी उपलब्ध करवाते हैं। ओके, और इनको सरकार के द्वारा नामित किया जाता है एज ए बैंक के थ्रू। ठीक है, ये होते हैं बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, ये बैंक के द्वारा जो है वो भेजे जाते हैं नॉर्मली। ओके, उसके बाद में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ बात की गई है हमारे इकोनॉमिक सर्वे में। अब होने को तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा चैप्टर है और वो, लेकिन जो इकोनॉमिक सर्वे में लिखा हुआ है वो उतना ही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, वो याद करना इंपॉर्टेंट है, तो देख लीजिए आप। साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग जो है उनकी स्थापना हमारे राजस्थान सरकार के द्वारा 1983 में कर दी गई थी। राजस्थान सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र SRASAC ये जोधपुर में है, जिसका काम प्राकृतिक संसाधनों की सूचना, दोहन और प्रबंधन करना होता है। ठीक है, राजस्थान सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र ये कहाँ पे है? जोधपुर में है, ये आप याद कर लेना है। पेटेंट सूचना केंद्र PIC ये 1998 में बनाया गया था, और ये किस काम के लिए बनाया गया था? पेटेंट सूचना केंद्र IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अधिकारों के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए ये IPC केंद्र बनाया गया था। ओके, उसके अलावा अंतर विभागीय समिति बनाई गई है, किस काम के लिए? जो संभावित GI है उनकी पहचान करना, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, जो अपने भौगोलिक संकेतक होते हैं। मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर्स में भी, पहले भी काफ़ी बार बता चुका हूँ मैं। GI टैग जो दिया जाता है, जैसे सोजत मेहंदी को नवीनतम GI टैग दिया गया है, तो उनको पहचान करने के लिए कि इस क्षेत्र में ये उत्पाद फेमस है, तो इसलिए अंतर विभागीय समिति भी बनाई गई है। ओके, वो भी ओके वो GI टैग के रिगार्डिंग जो है वो उन्हें पहचान करके रजिस्टर करवाने का काम करेगी। उसके अलावा एक स्कीम है अटल पेंशन योजना। असंगठित क्षेत्र के कामगार जो होते हैं, डेली मजदूर करने वाले, दिहाड़ी मजदूर होते हैं, वो पेंशन योजना में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि उनके लिए पहले कोई पेंशन योजना नहीं होती थी। तो ये योजना केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई थी, अटल पेंशन योजना, अटल बिहारी जी के नाम पे। तो इसमें कोई 18 से 40 साल का कोई उम्र का डेली काम करने वाला लेबरर है तो वो अप्लाई कर सकता है, और जब उसकी 60 वर्ष की उम्र हो जाएगी तो उसके बाद में उसे 1,000 रुपये प्रति माह न्यूनतम पेंशन दी जाएगी और 5,000 रुपये तक की अधिकतम पेंशन दी जाएगी, और अटल पेंशन योजना में कुछ मात्रा में उसे राशि जमा करानी होती है। देवस्थान विभाग जो है वो मंदिरों और संस्कृति संरक्षण संवर्धन का विभाग है, इनका काम करता है। इसके अंतर्गत में इतने मंदिर आते हैं, ये रटने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्री में नहीं पूछा जाएगा। 390 मंदिर डायरेक्ट आते हैं, 203 जो हैं वो आत्मनिर्भर मंदिर जो हैं वो देवस्थान विभाग के अंडर में आते हैं। और इस देवस्थान विभाग के द्वारा 3 इंपॉर्टेंट योजनाएं चलाई जा रही हैं, वो याद रखना है। ओके, एक योजना है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना एवं सिंधु दर्शन। तो वरिष्ठ नागरिक जो हैं वो 60+ के जो नागरिक हैं उनको तीर्थ यात्रा करवाना एवं सिंधु दर्शन करवाना, ये जो है वो
अपना देवस्थान विभाग के द्वारा चलाई जा रही है। उसके अलावा कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा योजना, कैलाश यात्रा आप जाना चाह रहे हैं मानसरोवर के लिए, तो देवस्थान विभाग के द्वारा फैमिली के लिए या लोगों के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। तो 1 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाती है, क्योंकि वहाँ जाना इतना आसान नहीं होता है। कैलाश मानसरोवर यानी पूरा उत्तराखंड पार करके, या पहले तो सिक्किम के थ्रू जाया जाता था, अब उत्तराखंड के थ्रू भी रास्ता बन रहा है, तो बहुत लंबा टाइम 5-6 महीने का लगता था, और चीन में तिब्बत वाले क्षेत्र में जाना होता है कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए। तो यहाँ पे देवस्थान विभाग के द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है। उसके अलावा मोक्ष कलश यात्रा, ये आपको पता है कोविड के टाइम पे गरीब परिवार में हरिद्वार जाने तक के पैसे नहीं थे, तो अपने राज्य सरकार के द्वारा एक मोक्ष कलश यात्रा चलाई गई थी, जिसमें रोडवेज बस में बैठ के आप फ्री हरिद्वार जा सकते थे। एक परिवार में से 2 लोग जा सकते थे अस्थि कलश विसर्जन करने के लिए। उसके अलावा राजस्थान सरकार की एस्ट्रोनाइट स्काई टूरिज्म कार्यक्रम शुरू किया गया है। ये कार्यक्रम अपना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग एवं कला संस्कृति विभाग की सहभागिता से 21 जनवरी 2021 को शुरू किया गया था। सबसे पहले जयपुर में, फिर उसके बाद में सरिस्कालगढ़ में शुरू किया गया था। अब ये वाला जो इम्पोर्टेंट डाटा है ये आपको याद करना है कैसे भी करके। आईटी एवं सूचना संचार से रिलेटेड डाटा प्री एग्जाम का इम्पोर्टेंट, मैं पढ़ के बोल देता हूँ बट रटना तो आपको ही पड़ेगा। जन सूचना पोर्टल है, एक सरकार का पोर्टल बना हुआ है, वेबसाइट है जन सूचना पोर्टल, उसमें सभी इम्पोर्टेंट विभागों की सभी योजनाओं की पूरी जानकारी मिल जाएगी आपको। ओरिजिनली 55 विभाग और 99 योजनाएं, अभी थोड़ा सा बढ़ गई होंगी बट इतना याद रख लेना, ओके। अवेलेबल हैं, बाकी बढ़ा दी जाती हैं। उसके अलावा आधार कार्ड जो होता है ना हमारा आधार कार्ड, उस पर 12 अंक होते हैं। ये कन्फ्यूजन आपको शायद हो रहा होगा। 2 चीज़ें, एक है आधार कार्ड, ठीक है, और एक आधा है जन आधार कार्ड, ठीक है। पहले जन आधार कार्ड को देख लेते हैं यहाँ पे एक बार। राजस्थान जन आधार कार्ड, इसकी शुरुआत 18 दिसंबर 2019 को हुई थी। एक नंबर, एक कार्ड और एक पहचान करने के लिए इस कार्ड के द्वारा सभी योजनाओं को लाभ पहुँचाया जा रहा है राजस्थान सरकार के द्वारा। इसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किया जाता है, डायरेक्ट योजनाओं का जो पैसा है वो लोगों के खाते में डायरेक्ट डाला जाता है। महिला सशक्तिकरण भी किया जा रहा है, क्योंकि इसमें मुखिया का नाम महिला होता है। ई कॉमर्स सुविधाएं दी जा रही हैं, बीमा सुविधाएं दी जा रही हैं, उससे वित्तीय समावेशन बढ़ रहा है राजस्थान जन आधार योजना के तहत। इसमें 10 अंकीय पहचान पत्र दिया जाता है, एक कार्ड दिया जाता है, और उस कार्ड पे प्रत्येक व्यक्ति की एक आईडी दी जाती है 11 अंक की। वर्तमान में 102 योजनाओं का लाभ राजस्थान जन आधार योजना के द्वारा दिया जा रहा है, इस कार्ड के द्वारा दिया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा इसे एड्रेस के रूप में मान्यता प्राप्त प्रदान कर दी गई है। इसकी नोडल एजेंसी जो है वो आयोजना विभाग है, जिला लेवल पे जिला कलेक्टर है, और जो अपना तहसील लेवल पे है वहाँ पे बीडीओ के रूप में इसकी नोडल एजेंसी को नियुक्त किया गया है, ओके। तो एक चीज़ आप देखिए यहाँ पे, क्या चीज़ है, 2 आधार कार्ड और एक जन आधार कार्ड। ये जो आधार कार्ड है ये केंद्र सरकार के द्वारा 2009-10 में शुरू की गई थी, और ये हमारे ऑल इंडिया के प्रत्येक व्यक्ति को एक आधार देने की शुरुआत की गई थी, ठीक है। इसमें आपकी बायोमेट्रिक जांच ली जाती है। बायोमेट्रिक ये अपना उंगली का एंड आई का, ठीक है, उंगली का और आई का जो है वो स्कैनिंग की जाती है। तो ये जो था आपका आधार कार्ड बनाया गया था, और ये 12 अंक का होता है, और ये केंद्र सरकार के UIDAI के द्वारा जो है वो लागू किया गया था उस समय, ओके। एंड जन आधार कार्ड ये राज्य सरकार की योजना है। इसमें महिला को मुखिया बनाया जाता है। ये पूरे परिवार के लिए बनाया जाता है एक कार्ड, और इस कार्ड के 10 अंक होते हैं इस कार्ड पे, और उस कार्ड पे परिवार के मुखिया का नाम, जैसे मान लीजिए कि मुखिया कोई महिला है, महिला का नाम XYZ मान लेते हैं, क्या बोल दिया जाए, कोई XYZ नाम मुझे नज़र में, सोनिया गांधी मान लेता हूँ, ठीक है, सोनिया गांधी जी, ठीक है। तो सोनिया गांधी वैसे राजस्थान की नहीं है बट सोनिया गांधी मान लेता हूँ, उनका फैमिली है। तो सोनिया गांधी का नाम ऊपर आएगा, और उसके बाद में यहाँ पे कार्ड का नंबर रहेगा 10 नंबर का, 10 अंक का, कि ये जन आधार कार्ड फैमिली का है। उसके बाद में उनके बच्चे, परिवार में जितने भी सदस्य हैं, जैसे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तो उनके 11-11 अंक के आइडेंटिफिकेशन का नंबर रहेंगे इन दोनों के, और वो उसी कार्ड पे नाम लिखा रहेगा। अगर 4 लोग हैं तो 4 का ही उस पर नाम लिखा रहेगा, और जो कार्ड है वो मुखिया महिला के नाम से होता है, दैट्स इट। ये अपना राजस्थान जन आधार कार्ड है, और इधर का आधार कार्ड वो अपनी केंद्र सरकार के द्वारा 12 अंक का प्रत्येक व्यक्ति को आधार दिया गया है, ओके।
ये जन आधार कार्ड ये याद रख लेना 18 दिसंबर 2019 से शुरू किया गया था। पहले भामाशाह कार्ड सेम था और इसका मेन उद्देश्य क्या है कि राजस्थान सरकार की जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है वो लोगों तक पहुंचाया जाए, ई कॉमर्स आसान की जाए, बीमा सुविधाएं दी जाए, वित्तीय समावेशन किया जाए। 102 योजनाओं का लाभ वर्तमान में इसके द्वारा दिया जा रहा है। उसके बाद में पुरातत्व संग्रहालय विभाग, ये पुरातत्व संग्रहालय विभाग पुरातन मंदिरों स्थानों का संरक्षण और जीर्णोद्धार करता है। इसके द्वारा पत्रिका प्रकाशन की जाती है जिसका नाम है पुरा संपदा। राजकीय संग्रहालय 12 जो है वो नया संग्रहालय बनाया गया है पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के द्वारा। आयोजना एवं जनशक्ति योजना, ये आयोजना विभाग चरणबद्ध तरीके से जिला गजेटर का प्रकाशित करने के लिए उत्तरदायी है। एक राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना की गई थी 30 मार्च 2001 में, जब अशोक गहलोत जी सीएम थे 2001 में। उस समय उन्हीं की अध्यक्षता में, सीएम अध्यक्षता में जो है राजस्थान फाउंडेशन बनाया गया था। इसका उद्देश्य होता है अप्रवासी राजस्थानियों से संपर्क बनाना एवं संवाद बनाए रखना और उन्हें हमारे देश में इन्वेस्टमेंट के लिए जो है वो बुला के लाना। ओके, मेनली काम होता है उनसे संपर्क और संवाद बनाओ और हमारे राजस्थान से जोड़ के रखो। और राजस्थान फाउंडेशन के तहत 12 शहरों में शाखाएं बनाई गई, लंदन में, न्यूयॉर्क में और काठमांडू में। वहाँ जितने भी राजस्थान के अप्रवासी हैं उन सब के साथ में कांटेक्ट बना करके हमारी संस्कृति को और हमारे जो कनेक्शंस हैं उनको बनाए रखने की कोशिश की जाती है उनके साथ में। उसके अलावा हमारे 9 शहर हैं इंडिया के, वो याद नहीं करने, आपको लिखे हुए हैं वहाँ पे, बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, इस तरीके से, बट वो याद नहीं करने। राजस्थान फाउंडेशन के द्वारा एक पत्रिका भी दी जाती है, द्विमासिक और द्विभाषीय त्रैमासिक पत्रिका दी जाती है हिंदी इंग्लिश की, और उसका नाम है राजस्थान फाउंडेशन न्यूज़ लेटर। ओके, और इसका जो 2021 का जो 21 का सितंबर का संस्करण था उसका नाम था माटी रो संदेश। ये नाम इकोनॉमी सर्वे में लिखा है तो मैंने यहाँ उठा दिया है। ओके, ऑनलाइन तीज और दीपोत्सव कार्यक्रम भी किए जाते हैं इसी के द्वारा। और चल मेरी ढोलकी धमाक ढम, ये जो अप्रवासी लोग हैं उनके बच्चों को राजस्थान की लोक कलाओं के बारे में परिचय दिलाने के लिए इस तरीके का प्रोग्राम चलाया जाता है। किसके द्वारा? राजस्थान फाउंडेशन के द्वारा। राजस्थान फाउंडेशन स्थापना सन 2001 में 30 मार्च को की गई। अध्यक्ष सीएम होते हैं। इसके उद्देश्य अप्रवासी राजस्थानी को कनेक्ट करना, उनसे संवाद बनाए रखना। 12 शहरों में शाखाएं बनाई गई हैं, लंदन, न्यूयॉर्क, काठमांडू सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा द्विभाषीय त्रैमासिक पत्रिका 3 महीने वाली 2 भाषा वाली राजस्थान फाउंडेशन न्यूज़ लेटर चलाया जाता है जिसका सितंबर 2021 का संस्करण का नाम था माटी रो संदेश। बच्चों के लिए चल मेरी ढोलकी धमाक ढम प्रोग्राम चलाया जाता है। ऑनलाइन तीज और दीपोत्सव भी मनाए जाते हैं। उसके अलावा इंदिरा गांधी की शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, ये शहरी क्रेडिट कार्ड योजना जो है वो हमारे शहरों में रहने वाले जो डेली काम करने वाले रेहड़ी पटरी वाले जो लोग हैं या जो युवाएं हैं और कोई नया सेवा क्षेत्र से रिलेटेड कोई कार्यक्रम शुरू करना चाह रहे हैं तो उनको ऋण देने की सुविधा शुरू की गई है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत। इसमें आपको बिना किसी गारंटी के 50,000 रुपये ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है और आपको अगली 12 से 18 किस्तों में उसे चुकाना होता है। और ये स्कीम जो है वो पहले आओ पहले पाओ के तहत दी गई थी। ओके, उसके अलावा डीएसटी होम स्कूलिंग पॉडकास्ट, ये विभाग द्वारा जो है वो 6 से 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए डीएसटी योजना शुरू की गई थी और राज्य में 15 लाख से अधिक विद्यार्थियों को विज्ञान का पाठ्यक्रम पढ़ाने में सुविधा दी गई। और ये जो चलाई गई थी वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के द्वारा चलाई गई थी। 6 से 10 तक के विद्यार्थी जो थे उनको विज्ञान पढ़ाने के लिए जो कोविड टाइम पे जो है वो पढ़ाई नहीं कर पाए थे तो उनको गैप को भरने के लिए डीएसटी होम स्कूलिंग पॉडकास्ट शुरू की गई थी। किसके द्वारा? साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा। ठीक है, ये चलाई गई थी। अब हम बात करते हैं आईटी एंड आईटी रिलेटेड जितने भी बातें। जन सूचना पोर्टल मैंने बता दिया। आधार कार्ड जो होता है 12 अंकों का होता है। इसके अलावा आईटी से रिलेटेड ही कुछ चीज़ें, राष्ट्रीय स्टार्टअप एक प्रोग्राम चलाया गया। इसमें स्टार्टअप के लिए जितने भी लोग स्टार्टअप खोलना चाह रहे हैं उनके लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम शुरू किया गया। उसके अलावा नए नए स्टार्टअप शुरू किए जा रहे हैं उनके लिए आई स्टार्ट नेक्स्ट की सुविधा दी गई और रैंकिंग सिस्टम भी शुरू किया गया, क्यूरेट रैंकिंग सिस्टम, और वेबसाइट बनाई गई आई स्टार्ट राजस्थान गवर्नमेंट.in। ओके, वीडियो वॉल प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पे सरकारी नवाचार और इन्वेंशन के लिए यहाँ पे ऑडियो और वीडियो प्रसारण किए जाते हैं वीडियो वॉल के थ्रू। वीडियो वॉल मतलब एक दीवार पे पूरा डिजिटल टीवी लगा दिया गया है और पंचायत समिति स्तर पे, और जितने भी नवाचार हो रहे हैं, जितने भी इन्वेंशन हो रहे हैं वो जो है वो, और इंटरेक्शन भी करना होगा वहाँ पे, तो वो जो है
वीडियो ऑडियो का प्रसारण जो है वो वीडियो वॉल के द्वारा किया जाता है। वीडियो वॉल यानी दीवार पे वीडियो बनाना, ओके, वीडियो का प्रसारण करना। उसके बाद में वीडियो कॉन्फ्रेंस राजीव गांधी सेवा केंद्र पे, सभी राजीव गांधी सेवा केंद्र पे वीडियो कॉन्फ्रेंस की सुविधा दी गई है। हम आईटी में बहुत आगे निकल गए। ये मेंस में ये सारी चीज़ें मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, रट लेना। मेंस में 5 नंबर का पक्का सवाल यहाँ से बनेगा ही बनेगा, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट कैसे भी बने, लेकिन यहाँ से आप 5 नंबर के लिए यूजफुल कर सकते हो। मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया राजस्थान में गुड गवर्नेंस के लिए सरकार के द्वारा तकनीकी क्षेत्र में क्या विकास किए गए हैं, तो ये सारी चीज़ें ना आप याद रख लेना। आप बोल देना वीडियो कॉल का जो है वो पंचायत समिति स्तर पे, वीडियो कॉन्फ्रेंस राजीव गांधी केंद्र पे, राजस्थान में स्टार्टअप बढ़ाने के लिए राजस्थान स्टार्टअप योजना शुरू की गई, जन सूचना पोर्टल पे 55 विभाग शामिल किए गए, राजनेट व्यवस्था शुरू की गई। तो राजनेट या राजस्वान जिला कलेक्टर, ब्लॉक स्तर एवं ग्राम पंचायत स्तर पर वीडियो कॉन्फ्रेंस की सुविधा प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। ई मित्र आप सब जानते हैं, इसके द्वारा कुल मिला के 88,000 के आसपास में ई मित्र हैं। ये डाटा याद नहीं रखना है, बढ़ते घटते रहते हैं, 85,000 88,000 इस तरीके से। इकोनॉमिक सर्वे में 88,000 का दिया हुआ है। और सेवाएं ई मित्र के द्वारा 475 योजनाओं का जो है वो क्रियान्वयन की जा रहा है। ई मित्र प्लस जो होते हैं वो एटीएम के जैसे मशीन्स होती हैं, जैसे एटीएम होता है इस तरीके से ई मित्र प्लस जो है वो कियोस्क होते हैं। वहाँ पे आप खुद जाके सारे काम करते हो, वहाँ पे आपके लिए कोई व्यक्ति बैठा हुआ नहीं मिलता है, बस आपके लिए कंप्यूटर दे दिया जाता है ओपनली, और आप जाके जो भी एक्टिविटी करनी है वहाँ करके आ सकते हैं। ओके, राजस्थान ई साइन जो है वो शुरू किया गया। सरकारी कर्मचारियों के लिए निःशुल्क एमसीए, बीसीए और आईटी और आरकेसीएल के सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। राजस्थान में डाटा सेंटर खोला गया, स्टेट डाटा सेंटर। हिंदी का ईमेल जो है वो शुरू किया गया राजस्थान सरकार के द्वारा, वो डोमेन @राजस्थान.भारत के नाम से शुरू किया गया। डोमेन मतलब मैं अपने नाम से लेना चाह रहा हूँ हिंदी का, या नव भारत निर्माण के लिए हमसे लेना चाहता हूँ, तो डोमेन तो हो गया नव भारत निर्माण, ठीक है, एंड @राजस्थान.भारत इस तरीके से जो है वो ईमेल भी दिया गया हिंदी में। सिंगल साइन ऑन SSO आप सब यूज करते हैं। अब SSO आप तो फॉर्म भरने के लिए करते हैं, लेकिन बहुत सारे विभाग एक जगह पे इकट्ठे कर दिए, सभी विभाग कार्य एक जगह कर दिए गए, सभी सरकारी कर्मचारी SSO एक साइन का यूज करते हैं। राजकाज SSO के द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिए सभी कार्य यानी 70 विभाग की 382 संस्थान एक जगह पे जोड़ दिए राजकाज SSO पोर्टल पे ही। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर अभय, ये जो है वो GPS एंड CCTV कैमरा पे आधारित सुरक्षा प्रणाली है। 7 संभाग मुख्यालयों पे और 26 जिला सेंटर पे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर शुरू किए गए अभय के नाम से। कोविड-19 के टाइम पे कुछ काम किए गए थे, वेबसाइट बनाई गई थी सरकार के द्वारा, covid.info.rajasthan.government इन। उसके अलावा ई औषधि कोविड-19, 57 प्रकार की औषधि, अन्य उपकरण और अन्य उपकरण की स्टॉक की मॉनिटरिंग करने के लिए ई औषधि कोविड-19 पोर्टल बनाया गया था। राज कोविड इन्फो ऐप, ये संक्रमण एवं जियो फेंसिंग तकनीक का यूज करके क्वारंटीन प्रक्रिया को मॉनिटर करने के लिए एक एप्लीकेशन बनाया गया था। मोबिलिटी पास, जब कोरोना भयंकर पीक पे चल रहा था उस समय सिर्फ और सिर्फ जो ज़रूरतमंद लोग होते थे उनको ही बाहर जाने दिया जाता था, तो उनके पास में एक पास होता था, तो राजकॉप सिटीजन ऐप के द्वारा वो दिया जाता था, तो वो मोबिलिटी पास होता था। उसके बाद में भौगोलिक सूचना तंत्र, GIS आधारित डिसीजन सपोर्ट सिस्टम स्थापित किया गया है, जिसमें विभिन्न विभागों द्वारा चलाई गई GIS बेस्ड एप्लीकेशंस को होस्ट किया जाता है, और जयपुर में 3D GIS मॉडल शुरू किया गया है। अब देखो ये वाला जो है ना, प्री में तो एक सवाल बनेगा ही बनेगा यहाँ से, ओके, प्री में तो एक सवाल बन सकता है यहाँ पूरा, लेकिन मेंस के लिए आपको रटा होना चाहिए ये वाली चीज़ें, ओके। मेंस में अगर आपने ये रट लिया तो आपका कहीं ना कहीं 5 नंबर का सवाल इसमें से निकलेगा ही निकलेगा इस चीज़ से। राजस्थान में सूचना प्रौद्योगिकी से रिलेटेड जितनी भी सारी स्कीम्स यहाँ पे आ गई, राजनेट आ गया, ई मित्र आ गया, ई मित्र प्लस आ गया, राज ई साइन आ गया, SSO ID आ गया, हिंदी ईमेल आ गया, राजस्थान का डाटा सेंटर आ गया, स्टेट डाटा सेंटर आ गया, सरकारी कर्मचारियों के लिए MCA BCA सर्टिफिकेट प्रोग्राम आ गया, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंस, वीडियो वॉल, स्टार्टअप, ये सब एक साथ में यहाँ पे आ गए, ये याद कर लेना। उसके अलावा 19 दिसंबर 2021 को ई मित्र @होम सेवा शुरू की गई। आपके घर पे ई मित्र वाले आते हैं और आपको जो भी चीज़ चाहिए होती है, उन सुविधाएं चाहिए होती हैं, उनको प्रोवाइड कराते हैं। लास्टली ये चीज़ याद करिए, विचलित मूल्यों पे 45% है, उसमें से परिवहन होटल वाला जो है वो 17% है, वित्तीय स्थावर वाला और बैंकिंग वाला 14% है, लोक प्रशासन रक्षा वाला 13% है, ओके।
उसके अलावा ये पॉइंट भी ध्यान रख लेना, राजस्थान जन आधार कार्ड को अब जो है वो एज ए एड्रेस मान लिया गया है। ओके, ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया पहले। 11.96 लाख प्रचलित कीमतों पे है, पिछले साल की तुलना में 18% की वृद्धि हुई है। 30% प्राइमरी का, 24% सेकेंडरी का और 45% टर्सरी का। ओके, पर्यटन मैंने आपको बताया 220 लाख जो पर्यटक आए थे। राजस्थान पर्यटक नीति 2020 में घोषित की गई थी। 3 पर्यटक पुलिस स्टेशन है, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर वाले। उसके अलावा राजस्थान होम स्टे पेइंग गेस्ट योजना 2021 में 16 अप्रैल को शुरू की गई थी। राजस्थान टूरिज्म मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो 27 सितंबर को, साथ साथ में उसी समय पे 27 सितंबर को ही राजस्थान पर्यटन उद्योग संबल योजना शुरू की गई थी। उद्योग संबल योजना में 25 लाख तक के ऋण दिए जाते हैं और ब्याज पे अनुदान दिया जाता है 8 से 9% का। टूरिज्म ऐप किस लिए बनाया गया था? लोग आएँ, यात्रा करें और वो अपनी यात्रा को सहज तरीके से कर सकें और उसमें यादें सहज कर सकें। ओके, उसके अलावा स्टैंड अप इंडिया SC/ST महिला उद्यमी के प्रोत्साहन के लिए 10 लाख से 1 करोड़ तक की ऋण सुविधा दी जाती है 7 साल के लिए, एंड वो गैर कृषि क्षेत्र के उद्योग डेवलप करने के लिए। सिडबी को नोडल एजेंसी बनाया गया। बैंकिंग में हमारे यहाँ 44 किलोमीटर स्क्वायर पे एक बैंक है, 10,576 व्यक्तियों पे एक बैंक है। कुल मिला के 85,000 से अधिक ई मित्र के डिजिटल पेमेंट कियोस्क बनाए गए हैं और करौली को सबसे पहले डिजिटलाइज किया गया था। उसके अलावा व्यावसायिक संवाददाता हैं जो वित्तीय समावेशन के लिए सस्ती ऋण उपलब्ध करवाते हैं। विज्ञान प्रौद्योगिकी राजस्थान सुदूर संवेदन केंद्र जोधपुर में है और उसके अलावा पेटेंट सूचना केंद्र PIC की स्थापना 1998 में हुई थी और अंतर विभागीय समिति GI टैग की पहचान करवाने में योगदान देती है। अटल पेंशन योजना असंगठित क्षेत्रों के कामगारों के लिए पेंशन योजना है। 18 से 40 साल के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। 60 वर्ष होने के बाद में उनको पेंशन दी जाएगी। देवस्थान विभाग के द्वारा 3 योजनाएं चलाई जा रही हैं, ये ध्यान रख लेना। ओके, एस्ट्रोनाइट स्काई सबसे पहले जयपुर में 21 जनवरी 2021 से शुरू हुआ था। ओके, ये सारी योजनाएं मैंने यहाँ पे आपको बता दी। उसके अलावा यहाँ पे हमने बात करी थी राजस्थान जन आधार कार्ड की, ठीक है, तो ये एक बार फिर से आप याद कर लीजिए जन आधार कार्ड को। ओके, ये जन आधार कार्ड है, इसको आप याद कर लीजिएगा। 18 दिसंबर 2019 शुरू हुआ था। 1 नंबर 1 कार्ड वाला इसमें स्कीम है और महिला के नाम से इस कार्ड को बनाया जाता है। पूरे कार्ड की पहचान होती है 10 अंक की, प्रत्येक व्यक्ति का 11 अंक का होता है। उसके अलावा 102 योजनाओं का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र इसके द्वारा किया जा रहा है और इसकी नोडल एजेंसी तहसील लेवल पे BDO, जिला कलेक्टर लेवल पे एंड राज्य लेवल पे आयोजना विभाग को बनाया गया है। ओके, नोडल एजेंसी आयोजना विभाग है, उसके अंडर में जिला कलेक्टर एंड BDO काम करते हैं। पुरातत्व संग्रहालय, ठीक है, इसमें कोई खास नहीं है, पत्र का प्रकाशन करती है पुरा संपदा के नाम से। ओके, नया संग्रहालय 12 में बनाया था। राज फाउंडेशन, ये आपको पता ही है, और ये जो है अप्रवासी राजस्थानियों से संपर्क बनाने के लिए 12 शहरों में, लंदन, न्यूयॉर्क, काठमांडू में जो है वो बनाए गए हैं एंड द्विभाषीय त्रैमासिक पत्रिका इनके द्वारा जारी की जाती है। चल मोरी ढोल की डमाकडम बच्चों को राजस्थानी लोक परिचय लाने के लिए। ओके, और DST होम स्कूलिंग ब्रॉडकास्टिंग, ये ध्यान रखना, ये अपनी साइंस, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा शुरू की गई थी। धन्यवाद। आई विश कि ये आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड जो क्यूज हैं वो आप सॉल्व कर लेना। अब जो PDF दी गई है उसको आपको जहाँ पर रटने के लिए बोला गया है वो आप रट लेना। आई थिंक ये वन ऑफ द बेस्ट सोर्स आपके लिए प्रोवाइड हो चुका है। इसके अलावा आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम शहरीकरण के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।